हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रुचि है एंड मैं कंटेंट मोस्टली बनाती हूँ फैशन पे एंड ऑल्सो आई मेक सम व्लॉग्स जो एवरी संडे अपलोड होता है। इट इज़ रिलेटेड टू माय डेली व्लॉगिंग, वीकली व्लॉगिंग या फिर एनी ट्रैवल दैट आई डू। सो रिसेंटली इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मैंने वीडियोज़ डाले थे रिलेटेड टू चारधाम यात्रा जो हम किए थे, जैसे कपाट खुले थे। तो व्हेन आई वाज प्लानिंग टू डू अ चारधाम यात्रा, तो मुझे कुछ वीडियोस चाहिए थे जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो बताए कि चारधाम यात्रा कैसे होता है, क्या है उसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, बजट कितना है, मोस्टली कितना बजट प्लान करना होता है फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रिप, जो मुझे नहीं मिला कोई डिटेल वीडियो। सो आई एम प्लानिंग टू डू दिस वीडियो फॉर यू ऑल। सो एनीबडी हु इज प्लानिंग टू डू अ चारधाम यात्रा, आई होप दिस वीडियो वुड बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। चारधाम यात्रा अगर प्लान कर रहा है तो फर्स्ट एडवाइस है कि आप लोग एकदम ही कपाट खुलने पे मत जाइए, बिकॉज तभी बहुत रश होता है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग 1-2 हफ्ते बाद वहाँ का सिचुएशन देखिए एंड देन आप लोग प्लान कीजिए आपकी चारधाम यात्रा। अब प्लानिंग में क्या लगता है, हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो मुझे कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं था कि मतलब जाते कहाँ से, मुझे सिर्फ पता था कि यहाँ से हमको हरिद्वार पहुँचना है। इसीलिए मैंने एक टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू मेरा पैकेज बुक किया था। तो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि मैं किन के थ्रू गई थी और उनका क्या पैकेज था, एंड इफ पॉसिबल मैं उनका लिंक भी दे दूंगी। सो व्हेन आई डिड माय प्लानिंग फॉर चारधाम यात्रा, हमने यहाँ से पहले मुंबई से हरिद्वार की ट्रेन बुक की एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, जब भी विंडो ओपन होती है ट्रेन टिकट्स की, आप लोग प्लीज़ उसका ध्यान रखिए और एग्जैक्ट विंडो खुलने पे उसी दिन इफ़ पॉसिबल, वो तभी सुबह जब बुकिंग होती है 8 बजे, आप सुबह ही बुकिंग कर लीजिए, बिकॉज विद इन 2-3 आवर्स पूरी सीट बुक हो जाती है एंड देन आपको RAC या फिर वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा। तो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ याद रखिए। डेट्स जब भी अनाउंसमेंट होती है, यूजुअली दिवाली के दिन कपाट बंद होते हैं एंड नेक्स्ट ईयर अक्षय तृतीया के दिन कपाट के डेट्स खुलने के डेट्स अनाउंसमेंट होती है। जैसे इस बार 10 मई था यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ जी के, एंड 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुले। तो हमने वैसे ही हमारी टिकट्स भी बुक कर ली थी हरिद्वार जाने के लिए। हम 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे हरिद्वार, सो दैट हम हरिद्वार में 1 दिन का स्टे कर पाए आराम से एंड देन नेक्स्ट डे की हम ट्रिप चालू करें। तो जब भी ट्रिप शुरू होती है तो उसके पहले मैंने मेरी एक शॉर्ट भी डाली है कि आप चारधाम के लिए क्या क्या लेके जा सकते हैं, चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, मेडिकल किट हो, जूते हो, बैग्स हो, वॉटेवर, जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लगी कि लेके जाना चाहिए फॉर चारधाम यात्रा, जो हमें बहुत यूजफुल हुई, वो प्लीज़ आप मैं एक शॉर्ट्स लिंक कर दूंगी यहाँ पे आई बटन पे, आप वो देखना, आपको पैकिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, आई एम श्योर। बेसिकली सबसे बड़ी बात है व्हेन यू प्लान चारधाम, हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको कम से कम हाथ में 15 दिन तो आपको ट्रिप में ही लगेंगे, बट आई विल एडवाइज कि आप 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए, बिकॉज यू नेवर नो कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी होती है, क्या है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस होते हैं। तो 2 दिन आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। तो हमने 15 दिन की छुट्टी ली थी, जिसमें हमारे 4 वीकेंड्स कवर हो गए थे एंड हमने ऑफिस में 11 दिन की छुट्टी डाली हुई थी। ओके, तो मैंने यहाँ पे मेरा लिख के रखा हुआ है आइटनरी, ताकि मैं आपको डिटेल में बता पाऊँ, इसलिए मैं बार बार बीच में यहाँ पे भी देखूंगी। तो जैसे मैंने बोला कि हम मुंबई से हरिद्वार पहुंचे थे। हरिद्वार जिस दिन पहुंचे, हमने उसी दिन जाके वहीं पे ऑन द स्पॉट एक होटल बुकिंग की थी। मैं एडवाइस करूंगी आप होटल बुकिंग इफ़ पॉसिबल थोड़ा पहले कर लीजिए, बिकॉज जैसे ही कपाट खुलते हैं वहाँ पे होटल्स थोड़े फिर एक्सपेंसिव होने लग जाते हैं, मतलब हमको बेसिक होटल भी फिर 3,500 की मिल पड़ेगी। तो हम 4 लोग थे, हमने 2 रूम ली थी, तो हमको आई थिंक 3.5 to 4 के मतलब 4,000 तक बीच की पड़ी थी वो होटल। हमको एक ही रात वहाँ रुकना था एंड देन हमारी ट्रिप शुरू हुई अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हम इसको डे फर्स्ट काउंट करते हैं एक्सक्लूडिंग हरिद्वार। ओके, तो हम डे 1 हरिद्वार से हमारी ट्रिप शुरू हुई और हमको जाना है हरिद्वार से बरकोट। ओके, बरकोट में अपना स्टे होता है, बट इन्होंने जो रूट लिया था, इन लोग वाया मसूरी हमको लेके गए, जहाँ पे हमने केम्प्टी फॉल्स देखे और अच्छा व्यू, सीनरी, बहुत सुंदर जगह है, बहुत आराम से गए। जैसे ही मसूरी पहुंचते हैं आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है, तो आप लोग इंश्योर करना कि आपकी चारधाम की रजिस्ट्रेशन हुई हो, आपकी ड्राइवर की भी लगेगी और गाड़ी की भी लगेगी। तो जो भी चारधाम आपको लेके जा रहे हैं आइडियली उनको भी ये नॉलेज होती है, वो सब रजिस्टर करके ही रखते हैं। सो डे 1 हम वाया मसूरी होते हुए सीनरी देख के केम्प्टी को देखते देखते वी विल रीच बरकोट। बरकोट पहुंचने पे आपको उस रात बरकोट में ही स्टे करना है, बिकॉज आपकी यमुनोत्री जी की यात्रा नेक्स्ट दिन विच इज डे 2 शुरू होगी। तो आई विल एडवाइज वन थिंग जो हमने भी नोटिस की है,
ड्यूरिंग चार धाम आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी उठे और बाय 4 o'clock मैक्स अपना रूम छोड़ दीजिए और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपको रश ना मिले, बिकॉज ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो आप लोग जल्दी टाइम से पहुंचेंगे, दर्शन करके आप टाइम से रिटर्न आ सकते, सो दैट आपको आराम से आराम करने मिलेगा शाम के रात के टाइम पे। एंड देन अगले दिन फिर आप सुबह 4 बजे निकल जाइए, सो आपको 2-3 बजे उठना पड़ेगा एंड देन यू कैन लीव बाय 4। सो डे 2 आपका है यमुनोत्री दर्शन। तो बरकोट से आपकी जो गाड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ जानकी चट्टी तक ही जाएगी। हम लोग ने कोई भी यात्रा वाया हेलीकॉप्टर नहीं किया था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज मैंने नहीं किया तो आई विल नॉट बी एबल द राइट पर्सन टू टेल यू। तो हम लोग जानकी चट्टी तक आपको गाड़ी ड्रॉप करती है, वहां से आपका ट्रैक होगा। जो ट्रैक है आपको आइडली 4 to 5 आवर्स लगेगा, बट हमारे इसमें तो नहीं हो पाए, बिकॉज गवर्नमेंट से दर्शन बंद हो गया था बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ क्राउड। बट आपको आइडली जानकी चट्टी के बाद आप आराम से ट्रैक कर सकते हो। आई थिंक आपको वहाँ पे घोड़े खच्चर भी मिल जाएंगे, ट्रैक करके दर्शन करके एंड देन आप उसी दिन रिटर्न भी आ सकते हो जानकी चट्टी से। फिर आप अपनी गाड़ियां बैठ के रिटर्न बरकोट जाओगे और आपका उस सेकेंड रात भी बरकोट में ही स्टे होगा। देन आते हैं हम डे 3 पे। डे 3 पे हमको बरकोट से, एज आई सेड, आप सुबह 4 बजे निकल जाइए, चाहे आपका उस दिन दर्शन हो ना हो, बट इट इज बेटर टू बी अवॉइडिंग दिस ट्रैफिक। और जो सिचुएशन होता है यू नेवर नो, तो इट इज बेटर टू बी सेफ ऑलवेज। आप लोग 4 बजे सुबह निकल जाइए बरकोट से उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि आपका उस दिन स्टे होगा उत्तरकाशी में। तो आई गेस आप उत्तरकाशी 4-5 बजे पहुंच जाओगे। देन आप आराम से अपना रेस्ट कर सकते हो रात को आराम से। एंड देन डे 3 आपका उत्तरकाशी में ही एंड होगा। ओके फिर डे 4 आपको वो लेके जाएंगे गंगोत्री दर्शन के लिए, जो होगा उत्तरकाशी टू गंगोत्री। ओके गंगोत्री का बेस्ट ये है कि आपको बहुत थ्रू आउट द ट्रिप आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज मिलेंगे, बट गंगोत्री के रास्ते में आपको हर्षिल वैली से होते हुए जाना पड़ेगा। अभी हमारा दुर्भाग्य इतना था कि हम रात को पहुंचे, निकले भी सुबह 3 बजे, तो हमने वो जो इतनी अच्छी जगह है वो मिस कर दी, हम देख नहीं पाए। बट आपको हर्षिल वैली होते हुए लेके जाएंगे गंगोत्री दर्शन के लिए। एंड गंगोत्री के लिए आपकी जो गाड़ी है वो एग्जैक्टली मंदिर के पार्किंग के पास ही है, मतलब आप पकड़ लो हार्डली 5 मीटर्स की वॉकिंग है आपको मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो आपको गाड़ी वहीं छोड़ेगी, आप थोड़ा वॉक करोगे, आपको कूपन लेना होगा दर्शन के लिए, मतलब आपको टिकट होता है वो। फिर आप लाइन में लगिए, दर्शन कीजिए गंगोत्री जी के। उसके बाद जहाँ पे आपको एक्चुअली गाड़ी उतारेगी, वहाँ पे व्हील चेयर की भी सुविधा है। तो आपके साथ अगर कोई है जिनको व्हील चेयर लगेगा, आप व्हील चेयर की भी, उधर पे लोग रहते हैं वो है ही, वो आपको हेल्प कर देंगे। एंड देन वो सेम है कि आप गंगोत्री जी भी सेम दिन रिटर्न करोगे, रात को आपका फिर स्टे होगा उत्तरकाशी में। एंड देन आप उस दिन आराम से रेस्ट कर सकते हो उत्तरकाशी में। ओके अब डे 5 है, जब हम तैयारी करेंगे केदारनाथ जी जाने के लिए। बट हम केदारनाथ जी एट ए स्ट्रेच नहीं चलेंगे, हम केदारनाथ जी वाया फाटा, गुप्तकाशी या सीतापुर होते हुए जाएंगे। तो जब हमारी बुकिंग हुई थी तो हमारा स्टे फाटा पे था। तो हम डे 5 उत्तरकाशी हम सुबह सुबह ही 4 बजे निकलते थे, मैक्स हमारा 4:30 का भी होता था, हम निकलते थे। एंड देन हमारा स्टे फाटा में था। फाटा में आपको होटल्स मिलेंगे। आप सब होटल प्लानिंग, अगर आप खुद से जा रहे हो तो सारे प्लानिंग सब पहले ही करके जाओ, क्योंकि सब कुछ बुकड होता है। आप ये मत सोचिए कि वहां जाओगे आपको मिलेगा फॉर श्योर, बट आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली। तो इट इज बेटर कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होती है चारधाम की, आप तभी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपके रहने का सब कुछ इंतजाम आप कर दीजिए। ओके फिर हमारा स्टे नीचे था फाटा में। हम उस दिन उत्तरकाशी से हम फाटा पहुंचे, रात को हमने खाना खाया। उस दिन हम जल्दी सोए बिकॉज हमने केदारनाथ जी के लिए विच वॉज अ डे 6, जिस दिन हमको ट्रैक करना था, हम सुबह 3 बजे ही रूम से निकल गए थे। 3 बजे आप जब भी निकल जाते हो, क्योंकि आपको गाड़ी केदारनाथ जी के लिए सोनप्रयाग तक छोड़ती है। ओके सोनप्रयाग से आपको सोनप्रयाग की जो पार्किंग है वहां से लाइन लगती है केदारनाथ जी की रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए। वो लाइन में लगने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको गौरी कुंड के लिए टैक्सी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। फिर वहां पे जो जीप होती है वो जीप आपको गौरी कुंड छोड़ेगी। एंड देन गौरी कुंड से आपका केदारनाथ जी का ट्रैक शुरू हो जाएगा। अभी हम डे 7 है, जहाँ पे हमको गौरी कुंड पे हम आ गए। ठीक है, अब हमको गौरी कुंड से अपनी यात्रा शुरू करनी केदारनाथ जी के लिए, विच इज 21 किलोमीटर्स। आई डोंट नो, लोग 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर, हमारे तो बहुत ज़्यादा ही किलोमीटर था, क्योंकि हमको हमारे होटल से ही चलना पड़ा था। सो आई वुड सजेस्ट वन थिंग, अगर वहाँ पे आपको घोड़ा खच्चर
वो तो आपको रजिस्ट्रेशन लाइन के वहीं पे मिल जाएंगे, वो आके आपको पूछने लगेंगे खुद से कि आपको घोड़ा चाहिए, खच्चर चाहिए, आपको चाहिए, आप वो कर सकते हो, विच इज 3.5 मीन 3,500 आपको लगेगा वन वे का जाने के लिए। एंड पिट्ठू पालकी का आई हैव नॉट, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं था उनसे, तो मुझे उनकी कॉस्ट के बारे में पता नहीं है। मैं देखूंगी गूगल करके, या किसी ने बताया होगा इन्फॉर्मेशन में डाल दूंगी, क्योंकि वो घोड़ा खर्च वाले हमारे पास आ रहे थे और प्राइस बताया, तो इसलिए मुझे पता है। तो आपको सब साथ में ही जाना है, रजिस्टर गौरीकुंड के बाद सब साथ ही चलेंगे घोड़ा पड़ाव तक, फिर वहां से आपको घोड़ा मिलेगा, पिट्ठू पालकी मिलेगी, जो गवर्नमेंट रेट्स पे आपको मिलती है। तो इसीलिए अगर आपको या आपकी फैमिली में कोई भी है जिनको इन सुविधाओं की जरूरत है, तो मैं बोलूँगी गवर्नमेंट प्राइस पे ही आप नीचे से ही अपना वो कर लीजिए, सोच लीजिए कि आपको जाना है करके, सो दैट आपको गवर्नमेंट प्राइस मिलेगी। बिकॉज आगे आप जब जाओगे तो आपको वो जो प्राइस बोलेगी उस पर आपको अग्री करना पड़ेगा, एंड देन आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो आई वुड एडवाइज आप नीचे ही सोच लीजिए। एंड जो ट्रैक करके जा रहे हैं, जो चल के जा रहे हैं, मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगी कि आप ये सोचिए कि कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। मेरे साथ जो घूम फिर भटक था, जो मेरा दोस्त था, वो 10 घंटा उसके लिए ज्यादा है, वो शायद 7-8 घंटे में ही कर ले, मेरा भाई भी कर ले, मैं, मेरी बहन नहीं, हमने कभी ट्रैक नहीं करा है। तो वो कंपटीशन नहीं है कि भाई उसके लिए हमको भी जल्दी जल्दी करना है, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल सच्ची में कम होता है। जितनी फास्ट चलोगे उतनी सांस की दिक्कत बढ़ती है। इलेक्ट्रॉल लेके चलिए, मतलब उस आप भले खाएंगे कम, लेकिन जितना आपने लिक्विड इंटेक लिया होगा, चाहे वो ORS हो, चाहे वो पानी हो, वो आपको बहुत फायदा करेगा, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो मैं बोलूंगी चाहे 12 घंटा हो, चाहे 17 घंटे हो, आप किसी का मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, जो आपकी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से ट्रैक कीजिए। कोई रश नहीं है और कोई जजमेंट नहीं है वहाँ पे। बहुत लोग होंगे जो बहुत कुछ बोलेंगे, आप मत सुनिए। जो फर्स्ट टाइमर्स है हमारी तरह, एक बात हमेशा याद रखिए, मैंने पूरे ट्रिप में ही सोचा है, एक शक्ति जो आपको ये ट्रिप करवा रही है, उन्होंने बुलाया है इस जगह तक, तो आपको दर्शन भी होंगे। तो आप पैनिक मत कीजिए, सबसे बड़ी चीज है पैनिक मत कीजिए। मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे हमारी तबीयत खराब हुई थी, बट हम मेंटली स्ट्रांग थे, इसीलिए हम लोग वो ट्रिप कर पाए। अगर आप मेंटली वीक हो जाओगे तो आपको एक नॉर्मल सा सर्दी भी बोलूंगी ना आपको, तो वो बहुत बड़ी चीज लगेगी और आपके वो बाधा आएगी बार बार। तो वो मत कीजिए, आप मेंटली बहुत फिट रखना खुद को। केदारनाथ जी के लिए हो या यमुनोत्री जी के लिए हो, आप पहले ही अपना ये एक्सरसाइज बोलूंगी तो मैं चलना, जो स्ट्रेट चलना है ना, उसमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। बट केदारनाथ जी में स्टार्टिंग से ही चढ़ाई है। पता नहीं, जब मैंने वीडियोस देखे तो सबने बोला था नहीं रास्ते बने हुए, कोई तकलीफ नहीं होता। तकलीफ होती है गाइस, सच बोल रही हूँ मैं। सांस फूलती है, आपकी काफ्स मसल्स में स्ट्रेन आता है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स है। तो मैं बोलूंगी आप लोग आपकी यात्रा के कम से कम 2 से 3 महीने पहले, जबकि बिल्डिंग की सीढ़ियां है ना, उसी को ऊपर नीचे होइए 1 घंटा, वो भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप ये सब कीजिए, आप लोग शाम तक आराम से पहुंच जाओगे मंदिर तक, मंदिर के परिसर में आराम से पहुंच जाओगे। और पहुंचने के बाद शाम को तो बहुत ही ब्यूटीफुल आरती होती है, मतलब उसकी जो वाइब है वो अनमैच्ड है। मतलब ना आपको कोई कैमरा उसका जस्टिफाई कर सकता है, ना वो फीलिंग आपको बता सकती है। तो वो आरती बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। वो भले वो कभी वो मिस मत कीजिए, मतलब एक बार पहुंचोगे तो वैसे भी आप कुछ मिस नहीं करोगे। आपको विश्वास ही पहली बात नहीं होगा कि आप सच्ची में केदारनाथ जी के मंदिर के सामने खड़े, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी कोई वॉलपेपर ही देख रही हूँ, पीछे स्नो का पहाड़ है, माउंटेन है और केदारनाथ जी के मंदिर है, और मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था। एंड केदारनाथ जी के लिए आप लोग एक्स्ट्रा वुलन कपड़े अपने साथ जरूर रखें, बिकॉज वहाँ पे क्लाइमेट, हर धाम में दोपहर के 12 के बाद क्लाइमेट चेंज होता है, बट केदारनाथ जी में आपको चल के जाना है। तो आप नीचे से ही गर्म कपड़े मत पहनिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी गर्म होगा जब चलोगे। तो इट इज बेटर आप लाइट कपड़े रखिए, एक जैकेट अपने साथ रखिए, और जितना हल्का आपका बैग हो वो आपका फ्रेंड होगा थ्रू आउट द ट्रिप, क्योंकि आप जितना ठूसोगे सामान उसके अंदर आप नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। आप केदारनाथ जी पहुंचोगे, आप लोग रात को रह सकते हो, रात को अब रहना ही चाहिए बेसिकली। हमने भी वहीं पे स्टे करा था, एंड देन हमने नेक्स्ट दिन हमने वहां से नीचे उतरे। सो अभी हम लोग डे 7 पे हैं। हमने रात को दर्शन किए, खाए अच्छे से। वहां जाके आपको जो मन करेगा करना, क्योंकि आप जब इतनी यात्रा के ऊपर चढ़ते हो, आपको सबसे पहले वो ओम दिखेगा, इतना बड़ा है ओम। देन आपको पीछे छोटा सा मंदिर दिखेगा, बट सच्ची में मैं नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता ये भगवान की वो एनर्जी है, कुदरत का करिश्मा है, क्या है मैं नहीं बता सकती। बट आपकी लिटरल जो थकान है वो कम हो जाती है। मेरा अगर आपने वीडियो देखा होगा, मैं नहीं चल पा रही थी, मैं पूरे वीडियो में प्लीज भगवान यही की हूँ, क्योंकि नहीं चल पाते हो, नहीं होता है। मतलब मैंने तो पता नहीं क्या सोच के शॉर्टकट रास्ता लिया था। मत लेना शॉर्टकट रास्ता, कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई ट्रैकर दोस्त है उसके लिए शायद ईजी होगा,
पर नहीं है जो फर्स्ट टाइमर्स करे, क्योंकि आपको शायद 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो भले रास्ता कम है, मेहनत डबल करनी पड़ेगी आपको। तो आपके ऊपर आई विल एडवाइस चढ़ते वक्त आप मत लेना शॉर्टकट रास्ता, ठीक है। फिर आप जब नेक्स्ट दिन आप नीचे ट्रैक डाउन करते हो, नीचे उतरते हो, तो सबसे बेस्ट है वो, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी लोड नहीं है, आराम से आप नीचे उतर सकते हो। आपको जो मतलब वहाँ पे बहुत सारे सामान में, जैसे केदारनाथ जी का छोटा मंदिर हम लेके आए वहाँ से, आप वो ले सकते हो। आपके दोस्तों के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए, जिनके लिए प्रसाद लेना है, आप वो ले सकते हो, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। आई विल सजेस्ट वन थिंग कि ऊपर जितनी, अगर जो बेसिक है चाहिए वो ही लेना, बिकॉज ऊपर बहुत पैसे हो जाते हैं, बहुत प्राइस बढ़ता है। जैसे जैसे नीचे नीचे आओगे आपको सेम चीज़ें मिलेगी, कम प्राइस में मिलेंगी। तो आपको हरिद्वार में भी सेम चीज़ है, जो मैंने 100 रुपये, हमने शायद से 100 रुपीज़ की वो मंदिर ली है, हम हरिद्वार पहुँचे वो 40 रुपीज़ की थी। तो अगर आपको बल्क में किसी के लिए लेना है तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने लिए एक लेके आ जाइए, बट बाकी लोगों के लिए आप हरिद्वार से भी ले सकते हो, मान्यता वही होती है। तो अभी हम लोग डे 7 पे हैं। हमने केदारनाथ हम सुबह शुरू किए थे 10:30 और हम लोग नीचे उतरे 5:30 को। घोड़ा पड़ाव तक सब साथ ही आते हैं, खच्चर, घोड़े, पिट्ठू, पालकी सब साथ में आएंगे घोड़ा पड़ाव तक। फिर वही है सेम, घोड़ा पड़ाव से आपको गौरीकुंड तक जाना ही है चल के। गौरीकुंड से फिर टैक्सी की लाइन है जो आपको सोनप्रयाग छोड़ेगी। सोनप्रयाग से अगर आपका होटल सोनप्रयाग है तो वेल एंड गुड, हमारा फाटा में था तो हमको और 3 किलोमीटर चलना पड़ा, उस टाइम की बात है, वरना वैसे कुछ नहीं। आपकी सोनप्रयाग पार्किंग में आपके जो भी ड्राइवर लोग भैया है जो भी है वो आ जाएंगे पिक करने के लिए आपको। तो हमने फिर उस दिन भी रात जो केदारनाथ जो नीचे होटल जो हमने पहले बुक की थी, हमने वहीं बुकिंग की थी और हम वहीं पे रुके थे, ठीक है। तो हुआ हमारा डे 7 यहाँ कंप्लीट। अब डे 8 के लिए हमें शुरू करना है बद्रीनाथ जी की यात्रा। तो जब हम बद्रीनाथ जी की यात्रा कर रहे थे तो हम वाया गुप्त काशी होके गए, तो गुप्त काशी हुए एंड हम बद्रीनाथ पहुंच गए। वो 21 दिन की जर्नी होती है एंड बद्रीनाथ जी का रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है। इवन केदारनाथ जी का रास्ता बहुत ब्यूटीफुल, बिकॉज वो इतना चौड़ा जो हाईवे हो जाता है उसमें इतना मस्त है ना, मतलब गाड़ी की, मतलब ऑफकोर्स उधर तो एसी की कोई जरूरत नहीं है, आप विंडो ओपन कीजिए और व्यू की ना, अब व्यू का मजा लेते हुए जाइए। जो मोमेंट हम लोग आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम फिर दोबारा कब जाए, वो दोबारा बुलावा कब आएगा, ऐसा फीलिंग होता है, क्योंकि इतना अच्छा व्यू है। आपके दोस्त अगर आपके अच्छे हैं, जिनके साथ आप जा रहे हो, आप हर एक मोमेंट एंजॉय करना, मैं आपको बता रही हूँ, चाहे कुछ भी हो, बट ये रहना कि आप लोग मोमेंट को एंजॉय जरूर करना। तो जैसे आप बद्रीनाथ पहुंचोगे, अभी हमारा क्या हुआ था, हमको गंगोत्री में स्टे एक्सटेंड करना पड़ा था, पर नॉर्मल सिनेरियोज में नहीं होता है। तो जिस दिन आप बद्रीनाथ पहुंच जाओगे, आई विल सजेस्ट कि आप लोग उसी टाइम दर्शन कर लीजिए बद्रीनाथ जी के, शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह जब भी 4 बजे कपाट खुलते हैं तब रश ज्यादा होती है, क्योंकि लोग रात भर से लाइन लगाते हैं। तो इट इज बेटर कि आप लोग अगर शाम को पहुंच गए, लाइन लगा लीजिए एंड आपके दर्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे बद्रीनाथ जी के। तो डे 8 भी आपका स्टे बद्रीनाथ जी के वहीं पे होगा, जो भी होटल्स बुक किए रह के आपने, आप वहीं रुकोगे। फिर डे 9 जो है आप निकलोगे बद्रीनाथ जी से एंड देन बद्रीनाथ जी से जब रिटर्न आओगे तो आप लोग रुद्रप्रयाग होते हुए आओगे। एंड जो संगम है, जो मैंने हमेशा वीडियोस में देखे थे, फोटोज में देखे थे, वो मैंने लाइव देखा और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब 2 इतने अलग अलग कलर है पानी के एंड वो आगे जाके मिक्स हो जाते हैं। मतलब पता नहीं क्या, आपको मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपको सिर्फ आइटनरी बता सकती हूँ, बट वो जो फीलिंग थी हर एक चीज़ को देखने की, जो मैंने व्लॉग्स में देखे हैं या किसी के वीडियोस में देखे, वो मैंने रियल टाइम एक्सपीरियंस किया है। एंड नेचर अपने आप में ही इतना वो था उस टाइम पे, मतलब आप बहुत अपने आप को इतना सा समझोगे, मतलब इतना कुछ है, इतना कुछ समझने के लिए, देखने के लिए। बेस्ट, मैं बोलूँगी बेस्ट आप ट्रैवल करो, आपको खुद को समझने को आएगा। मतलब जो हम लोग इतने चौड़ में रहते हैं ना, हम 4 धाम करके आए हैं, नहीं 4 धाम करके आए हैं ना, आप समझोगे कि आपने क्या किया है। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो सब छोड़ दो, आपको खुद को समझेगा कि आप क्या करके आए हो। बिकॉज नेचर बहुत सिखा देता है उस टाइम पे, बहुत चीज़ें। एक मिनट का ना आपको वो समझ में आता है कि 1 मिनट का वो क्या होता है टाइम ना, वो तब समझेगा। मैं कितना भी बोलो, आप नहीं समझोगे, आप एक्सपीरियंस जरूर करना वो चीज़ को। देन बद्रीनाथ से लौटते हुए आपको 1 दिन का स्टे करना पड़ता है, जो है रुद्रप्रयाग में मिलेगा या पीपल कोटी में मिलेगा, बिकॉज बद्रीनाथ से रिटर्न हरिद्वार के लिए बहुत लंबा स्ट्रेच है। तो आई विल एडवाइस कि एक साथ स्ट्रेच मत कीजिए, क्योंकि जो ड्राइवर भैया है उनको भी आराम लगेगा। तो आप लोग एक ब्रेक लेना, आप लोग रुद्रप्रयाग में स्टे कर सकते हो। बट ऐसा है ना कि जब जाते रहोगे, फ्रॉम हरिद्वार से जब चालू किए थे, आपको सिर्फ ठंडी और ठंडी मिलेगी, बट अब जब रिटर्न आओगे रुद्रप्रयाग की तरफ आओगे तो आपको बहुत गर्मी होगी, क्योंकि उधर का टेम्परेचर बहुत गर्म था हमारे टाइम पे भी, और एक्चुअली वहाँ गर्मी है। तो आप जब रिटर्न आओगे तो आप रुद्रप्रयाग में स्टे ले सकते हो या पीपल कोटी में स्टे कर सकते हो। उस दिन रात को रुकोगे, वो होगा 9th डे आपका। एंड देन 10th डे आपको रुद्रप्रयाग से हरिद्वार आना है। तो आपका जो स्टे हो, जो आपका
रिटर्न ट्रिप है, हरिद्वार का 10th डे है, आप पहुंच जाओगे शाम तक तो आराम से ही पहुंच जाओगे। फिर आप हरिद्वार में अपने लिए एक स्टे ले लेना, एंड आई विल से कि थोड़ा अच्छा लेना, बिकॉज जो टायर्डनेस होती है, जो बॉडी का मतलब बॉडी जवाब दे चुकी रहती है, हाथ पैर कुछ नहीं पता होता है कहाँ पे क्या दर्द हो रहा है। हमने एक अच्छा होटल स्टे लिया था, उसका आई थिंक 5,500 का रूम था, हम 4 लोग थे, बट बहुत ही स्पेशियस था फुल। मुझे तो पैलेस व्यू था उनका, मतलब जो इंटीरियर्स थे, जो भी आर्किटेक्ट, पूरा पूरा पैलेस व्यू मुझे दिया, तो हमको बहुत अच्छा लगा। उनका खाना भी, डिनर भी उसी होटल में था, बट हमने हरिद्वार के मार्केट, क्योंकि मेन मार्केट में ही होटल भी था, तो हमने हरिद्वार के मार्केट को भी एक्सप्लोर करा। तब भी आपको जो आपको फ्रेंड्स फैमिलीज के लिए लेना है आप तब ले सकते हो, आपके पास टाइम है तब हर की पौड़ी जा सकते हो, आप गंगा आरती करना। हमने ये डे 1 किया था गंगा आरती वहाँ पे, तो आप वो भी कर सकते हो। रात को रेस्ट करना अच्छे से एकदम, एंड देन हमारी नेक्स्ट दिन हरिद्वार से रिटर्न ट्रेन थी मुंबई के लिए। हम मुंबई की ट्रेन लिए, हमने 24 आवर्स की हमारी जर्नी थी, एंड देन हम रिटर्न मुंबई आ गए। तो ये आपका जो पूरा पैकेज बनेगा, पैकेज बनता है 10 डेज फ्रॉम हरिद्वार टू हरिद्वार, ठीक है। अब आप दिल्ली से आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, जहां से भी अलग जगह से आ रहे हो, तो आप लोग को एक्स्ट्रा कीजिए। तो हमारा जाने में 1 दिन एक्स्ट्रा जुड़ा और आने में 1 दिन एक्स्ट्रा जुड़ा, तो हमने टोटल जो पैकेज हमारा था इंक्लूसिव, मतलब मुंबई टू मुंबई का, हमको 15 दिन लगे जाके आने के लिए। 15th डे अर्ली मॉर्निंग हम अपने घर पहुंच गए थे। तो बेसिकली आप अगर ये ट्रिप करोगे, जैसे मैं नेक्स्ट टाइम जब ट्रिप करूंगी मैं एडिशनल और 2 दिन रखूंगी अपने साथ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि वहाँ सिचुएशन कैसी है। अगर आप फंस गए तो कोई रिटर्न वहाँ पर रास्ता नहीं है, पहाड़ पे आप फंस गए तो फंस गए, आपको शांति से रुकना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एडिशनल 2 दिन और अपने साथ रखें। तो मैं बोलूंगी 16-17 डेज का ट्रिप बनाए, सो दैट आप आराम से आ पाए। करने वाले तो मतलब हफ्ते 8 दिन में भी कर लेते हैं, बट देन उसमें कोई मजा नहीं है। अगर आप वहाँ रह के उस चीज को एंजॉय नहीं करोगे, इस मोमेंट को एंजॉय नहीं करोगे ना, आप आराम से नहीं ट्रिप कर पाओगे, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो मेरा बोलना है कि 15 to 17 डेज की आप ट्रिप प्लान करना वेल इन एडवांस विथ होटल बुकिंग्स एवरीथिंग। तो मैं एडवाइस करूंगी हरिद्वार की भी बुकिंग आप पहले कर लेना, जाने और आने की, ठीक है। जितने जितने होटल्स में मैं रुकी हूँ चारों धाम में, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन, वो होटल के जो भी नेम्स है मैं आपको दे दूंगी, वो रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ड्राइवर भैया, अगर आप यहाँ से जा रहे हो मुंबई से, दिल्ली से, या जिसको मतलब जो प्लेन्स पे गाड़ी चला है ना वो ठीक है, बट पहाड़ों में गाड़ी चलाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब रोड्स भी इतनी होती है, सामने से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी गाड़ी जा रही है, तो वो देखना कि जिनको पहाड़ों पे चलाने का एक्सपीरियंस है। मैं एडवाइस करूंगी कि आप उत्तराखंड में के ही जो ड्राइवर्स हैं उनको ही लेके जाइए अपने साथ, बिकॉज उनको पता है, उनकी आदत है, और जो बहुत टाइम से चारधाम करवा रहे हैं वो दे नो दैट। बिकॉज हमने देखा कि हमारा ट्रैफिक बहुत हो रहा था, बिकॉज जिनको गाड़ी चलाने नहीं आती थी पहाड़ पे वो फंस जाते थे, फिर उनको भी सेफली निकालना होता है पहले, इसकी वजह से पूरा कियोस हो जाता है। तो आप लोग पूरे ट्रिप में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है ना, तो ड्राइवर भैया है, उनका ध्यान जरूर रखिए। वो एज अ फैमिली मेंबर उनको ट्रीट कीजिए, ना कि एज अ ड्राइवर भैया, तो ही आपका ट्रिप बहुत अच्छे से होगा। तो अभी हम आते हैं मेन पार्ट पे, कितना कॉस्टिंग पड़ा। तो हरिद्वार और ट्रेन टिकट देखिए आपकी है, आप लोग ट्रेन से, हम 3 AC से गए थे, तो हमारी कितनी 1700 to 1800 की टिकट पड़ी। तो आप दोनों साइड कैलकुलेट कर लीजिए, 1700 + 1700। एंड देन हरिद्वार का फर्स्ट होटल हमारा था 3.5 to 4 के, मैं एग्जैक्ट प्राइस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड देन रिटर्न का जो हरिद्वार का स्टे था वो 5.5 के का था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात आई हमारी पैकेज की, तो हमने 4 धाम पैकेज किया था अद्भुत उत्तराखंड से। मैंने एक के ब्लॉग में एक यूट्यूबर है उनका देखा था, उन्होंने भी आइटनरी बताई थी, बट मैंने उनसे पर्सनली कनेक्ट करा अद्भुत से, उनसे बात करी। उनकी POC होते हैं जो आपसे स्टार्ट से लेके एंड तक कनेक्टेड रहते ही हैं। कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, कुछ भी, तो आप लोग उनको कॉल कर सकते हो, दे विल ऑफकोर्स अटेंड यू। एंड हमको पैकेज, हम 4 लोगों के थे, तो हमको पर हेड पड़ा था 23,500। तो 23,500 में आपके ड्राइवर भैया आते हैं, आपके सारे होटल्स आते हैं, ये सब इंक्लूसिव था, रजिस्ट्रेशन इंक्लूसिव था हमारा। तो हमारा पैकेज 23,500 था। मैं उनका जो वो लिंक है अद्भुत का वो मैं दे दूंगी वहाँ पे, क्योंकि कार वाइज है कि 2 लोगों के लिए कितना, 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, वो हिसाब से उनका पैकेज है। अब इस साल के लिए हमको इतना पैकेज मिला था बिकॉज मैंने बुकिंग करी थी जनवरी में। तो जैसे ही अक्षय तृतीया के दिन जब 4 धाम के डेट्स फाइनल होते हैं, आई वुड से कि इट इज़ बेटर कि आप लोग बुकिंग कर लीजिए। मैंने तो वे इन एडवांस ही कर लिया था बुकिंग उनसे बात करके, एंड देन आपको बताना पड़ा, क्योंकि उन लोग वो जो क्या बोलते डेट्स वो इसीलिए लेते हैं ताकि उनको पता हो कि हर एक धाम में कितने लोग रजिस्टर हो रहे हैं।
तो जैसे हमारा केदारनाथ जी का अगर हमारा फॉर एग्जांपल 15 तारीख का था, तो हमारी रजिस्ट्रेशन 15 तारीख की होती है वहाँ पे। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप नहीं जा सकते हो चारधाम। तो इसीलिए उनको डेट बताने के लिए आपको पहले ही वे इन एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। हमारा 23,000 था, बट उन्होंने हमसे पर हेड 3,000 पर हेड लिया था फॉर एडवांस बुकिंग, ताकि वो डेट्स आपके लिए ब्लॉक कर पाए। ओके तो ये उनका पैकेज था। उसमें आपका होटल्स भी बुक था, होटल्स में खाने भी थे, तो ये सब इंक्लूसिव था, ट्रैवल इंक्लूसिव था, एवरीथिंग वाज इंक्लूसिव। हमको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। हम लोग ने आई थिंक 10,000 और 15,000 मतलब 5 अलग अलग टाइम में हमने कैश विड्रॉ किए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत जगह पे मतलब मेरा तो नेटवर्क ही नहीं था। तो समझिए कि 16 दिन 15 दिन में नो नेटवर्क जोन में ही थी जब तक मैं हरिद्वार नहीं पहुंची। तो इट इज़ बेटर कि आप कैश कैरी कीजिए, या आपको जहाँ एटीएम मिले तो वहाँ से आप ले लीजिए। तो आप पैकेज अगर गिनोगे तो 23,500 इज योर पैकेज कॉस्ट फॉर चारधाम, ठीक है। उसके ऊपर 15,000 हमने एडिशनल कैश विड्रॉ किए थे फॉर मिसलिनियस, जैसे हमने जो भी खाया पिया होगा एंड फिर हमको जो सामान खरीदना था, जो भी था वो हमारा एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट, वो डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट। तो हमारा उसमें आ गया था। तो मैं कहूँगी कि 35 टू मैक्स 40,000 पकड़ लीजिए। बहुत अच्छे से करना है, अगर अच्छे से रुकना भी है तो। इंक्लूसिव आपका होटल स्टेज की बात कर रही हूँ और ट्रेन टिकट्स की, आपका चारधाम यात्रा आराम से हो सकता है। तो दिस वॉज दी कॉस्टिंग दैट इट इज। एंड आप अगर आपको जाना है आप मतलब मैं अभी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं खुद से ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी ऑलमोस्ट पता हो चल गया कि रूट क्या है, जाना कैसा है। तो वो तभी एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फर्स्ट टाइम लगता है बिकॉज हमको कुछ नहीं पता उस एरिया के बारे में। अभी तो मैं होटल्स जानती हूँ, ड्राइवर भैया पता है हमको। तो आई थिंक फिर भी राउंड एंड राउंड 25,000 में आपका चारधाम पूरा होना चाहिए, विच इज एक्सक्लूडिंग योर अदर स्टेज। 25 का आपको पैकेज लगेगा ही लगेगा। तो ये आप अपना रखिए फॉर चारधाम का बुकिंग। एंड देन एडिशनल 10,000 आप रखिए फॉर योर मिसलेनियस थिंग्स। 35,000 में आपका बहुत अच्छे से चारधाम हो जाएगा। सो दिस वॉज एक्चुअली मेरे को जो बताना था, बिकॉज जब मैं चारधाम के लिए बुकिंग कर रही थी मुझे कोई भी ऐसी डिटेल्ड वीडियो नहीं मिली जो मुझे कॉस्टिंग भी बताए, क्या लेके जाना है बताया। क्योंकि हम लोग ये बहुत गलतियां की है, जैसे कि हमने मेडिसिन का पाउच हमारे ट्रॉली बैग में ही था, वो नहीं करना गाइस, अपने बैग में रखो, क्योंकि यू नेवर नो कब आपको जरूरत पड़ेगी। ORS हर एक मेडिकल में मिलता है। ORS आप दिन में ना कम से कम 2 बार इनटेक लेना, बिकॉज वहाँ पे खाना नहीं होता है। हमने तो लंच पूरे थ्रू आउट द ट्रिप में किया ही नहीं, सिवाय मसूरी में जो किया था हमने और रिटर्न आते वक्त किया था। अदरवाइज लंच तो हमने किया ही नहीं। तो उस टाइम पे आप जितना लिक्विड इनटेक करोगे वो उतना अच्छा होगा। ड्राई फ्रूट्स रखना अपने पास, एनर्जी मतलब एनर्जी होगी तो ही आप ट्रिप कर पाओगे। चारधाम इज नॉट ईजी। कोई भी चारधाम जाए, आप लोग स्टेकेशन या आपका वेकेशन ट्रिप सोच के प्लीज चारधाम मत जाइए कि जाओगे और जो आपने सोचा है ना उसके अकॉर्डिंग चीजें कुछ नहीं होने वाली। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। एंड आपके साथ अगर लोग हो गए जो इरिटेटिंग है, जो कान चबाएंगे कि ये तो सोच के नहीं आए थे, ऐसा क्यों हो गया, वो यही होता है। चारधाम यही है गाइज, कि लोग पहले के जमाने में चारधाम जब निकलते थे तो घर पे बोल के जाते थे कि अगर मैं आ गया तो भगवान की देन, वरना फिर टाटा बाय बाय। तो वो वही है, आप लोग जा रहे हो, सबसे बड़ा तो आपका सौभाग्य है कि आपकी बुकिंग हो गई चारधाम के लिए, मतलब भगवान ने वो पर्ची तो लगा ली कम से कम आपके लिए। आप वो सोचना, ठीक है। एक स्पिरिचुअल ट्रिप है आपकी खुद के लिए, ठीक है, वो सोचना। मेंटली फिट बहुत रहना। ठंड के कपड़े आपको लगेंगे ओनली फॉर केदारनाथ जी। नीचे से गरम कपड़े पहन के ऊपर मत चढ़िए, बहुत गर्मी होती है। वॉशरूम्स तो जगह जगह पे बने हैं, तो आप रुक रुक के चेंज करना अगर लगा तो। रेनकोट आई विल सजेस्ट कि आप लोग जहाँ हो वहीं से लेके जाओ, क्योंकि वहां पे बारिश कब होती है नहीं पता। दूसरी बात, वहां पे प्लीज गाइस प्लीज प्लास्टिक रेनकोट का यूज मत कीजिए, क्योंकि लोग करते हैं फिर फेंक देते हैं और फिर वही कचरा। मत करना गाइस, मत करना। मैं बहुत कुछ देख के आई हूँ, ये सब चीजें आप लोग मत करना। आप लेके जाइए रेनकोट अपने साथ, ताकि आपके पास कभी भी बारिश होगी। केदार मतलब तीसरा धाम है ना आपका, उसके पहले ही बारिश होगी तो क्या करोगे आप। तो रेनकोट आपके बैकपैक में ही रखना और यहीं से लेके जाइए एक अच्छी क्वालिटी की रेनकोट, ताकि आप रिटर्न भी यूज कर पाए, ना कि वहीं फेंक दिए। और गंदगी प्लीज 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 मत फैलाना प्लीज। पहाड़ों में गए हो, पहाड़ को वैसे ही रहने दीजिए, नेचर का टेस्ट मत लीजिए। इस बार मैंने बहुत कुछ देखा है, एक कैपेसिटी नेचर की भी होती है, ठीक है, तो उसको टॉर्चर मत कीजिए। खुद का जितना हो सकता है उतना कीजिए। लोगों को एक्स्ट्रा ज्ञान भी मत दीजिए कि मेरे दर्शन तो नहीं हुए हैं, आप लोग लाइन में रुकिए, ये सब आप लोग मत करना। हम क्योंकि वो डीमोटिवेट होते हैं, हम भी हुए थे। बस एक जो शक्ति है उस पर आप विश्वास रखना। इतनी दूर आए हैं तो दर्शन होगा, होगा मतलब होगा, फॉर श्योर होगा। बस पेशेंस रखना प्लीज।
और अगर आपको और कोई भी डाउट है चारधाम के बारे में या कुछ भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं। एंड द गाइस मेरे को मतलब थैंक यू वेरी मच, क्योंकि देखिए मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मेरा 40 व्लॉग्स नहीं है, बट बस हमने चारधाम के हम डॉक्यूमेंट किया और उसको आपने इतना प्यार दिया। अब बोलोगे कितना प्यार दिया, 200 व्यू ही तो आए होंगे तुझे, बट मेरे लिए वो 10 व्यू भी जब नॉर्मल इंसान देता है ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कोई नोन फेस नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे भी। तो 200 व्यू भी मिले, लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे, उनको 1% तो इन्फॉर्मेशन आई होगी चारधाम की। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को भी प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए। आपको लगता है किसी को हेल्पफुल है तो आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगे मेरे व्लॉग्स या जो भी मेरा फैशन कंटेंट भी है साइड में, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, जितने जितने लोग हो सकते हैं शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। डू ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, मैं लिंक कर दूंगी, क्योंकि मैं वहाँ पे एवरी ऑल्टरनेट डे अफोर्डेबल क्लोथिंग हॉल या वॉट एवर इट इज रिलेटेड टू वुमेन ऑफिस वेयर वो सब मैं अपलोड करती हूँ। तो प्लीज डू ऑल्सो शो योर लव ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। जितने मैंने होटल्स की बात की है, ड्राइवर भैया का मैं पूछूंगी, इफ इज कंफर्टेबल मैं नंबर डालूंगी, अद्भुत का मैं लिंक दे दूंगी। आप लोग प्लीज मेरे इन्फॉर्मेशन से, लेकिन आप अपने पॉजिटिव अपने व्यू से जाइएगा अगर आप जा रहे हो उनके थ्रू। तो आई विल सजेस्ट कि कोई इशू नहीं होगा, स्टार्टिंग में होता है हर किसी के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन गैप, वो मत होने दीजिएगा, बाकी आपकी ट्रिप अच्छी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।